हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपके टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आप इस वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्लैंक अ चांस टू बैट। कहता है कि प्रत्येक प्लेयर्स को क्या है, चांस है किस चीज का, बैटिंग करने का, या चांस मिलता है या मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉटन। अगर हम बात करें वर्ब के यूज की तो हम सबको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले अर्थात बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस आधार पे देखेंगे कि वर्ब का जो थर्ड और फोर्थ है वो आपके ऑप्शन सी और डी में है। ये दोनों खत्म हो गए। अब रही बात कि V1 आएगा या V5 आएगा, तो देखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो हमेशा आप मानेंगे सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर होगा। और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे ही हमारा सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट तो इसे सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। और हम सबको पता है कि स्वभाव से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है, ये प्लूरल होता है हमारा। और जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस इन दोनों में जिस किसी की भी आवश्यकता होती है जोड़ते हैं तो वो वर्ब के पांचवें फॉर्म को प्रदान करता है और ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखेंगे जैसे ही हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ईच, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब के पांचवें फॉर्म की आवश्यकता है जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स ब्लैंक अवेलेबल। कहता है कि न ही वह और न ही उसके जो दोस्त हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे एक रूल आता है, यदि दो सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कंजंक्शंस से जुड़े हों जिन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, अगर इनसे जुड़े हों तो वर्ब जो होगा ना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और ये रहा जगह आपका किसका, वर्ब का। और देखेंगे इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, तो ये फ्रेंड्स है, हर फ्रेंड्स है। और ये कैसा है, प्लूरल है, अर्थात हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। अब देखेंगे तो प्लूरल वर्ब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इज, वॉज दोनों ही आपके सिंगुलर हैं और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जो कि कभी अकेले प्रयुक्त नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द बुके ऑफ रोजेज, द बुके ऑफ रोजेज डैश ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे रोजेज को देखकर कि ये प्लूरल है, प्लूरल डाल दीजिए। लेकिन देखेंगे इसके पहले प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है, अपने आगे जो भी, इसके आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होता है, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? अब देखेंगे द बुके, बुके हमारा क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, अर्थात हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी जो कि है इज, ऑप्शन नंबर सी में। वर, आर और हैव ये सभी जो है प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, एवरीवन ब्लैंक हिज ऑन प्रॉब्लम्स। कहता है एवरीवन, अर्थात देखेंगे अगर कोई हमारा ऐसा प्रोनाउन है जिसके अंत में वन, थिंग, बॉडी लगा हुआ है तो याद रखेंगे वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ये जितने भी हैं आपके, और इस आधार पे हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कहता है जूरी जो है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड इट मींस कि उनमें एक मत नहीं है। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, जूरी होता है जज के समूह को कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होता है, ये सिंगुलर में भी प्रयुक्त होता है सेम फॉर्म, और इसका सेम फॉर्म जो है प्लूरल में भी प्रयुक्त होता है। तो अब कहने वाली बात है, जानने वाली बात है कि हाउ कैन वी डिटरमिन दैट, इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे। सिंपल है, अगर इससे जूरी शब्द से आप देखेंगे एक मत होने की बात हो रही हो, अर्थात पूरा का पूरा जो जज का समूह है अगर वो एक निर्णय दे रहा है, इट मीन्स हमारा वो सिंगुलर है। यहीं पे अगर मैं बोलता है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, मीन्स वहां पे क्या दिखा रहे हैं हम कि जूरी जो है ना, जज के समूह की बात कर रहे हैं, उनके सारे जो सदस्य हैं ना
एक दूसरे से सहमत हैं, वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डिवीजन की बात हो रही है, अर्थात प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जैसे ही प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखेंगे द जूरी वी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द जूरी आर, ये दोनों ही ऑप्शन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आर भी सुटेबल है, वर भी सुटेबल है, यू कैन गो विद एनी वन ऑफ देम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईदर यू और योर ब्रदर। हमने पीछे चर्चा किया था ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हम क्या करते हैं, जो आने वाला वर्ब होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ब्रदर है, यहाँ पे ब्रदर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आपको किस चीज का चुनाव करना है? ऑप्शन नंबर ए का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखेंगे एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। किसी भी सब्जेक्ट का नाम जो होगा वो सिंगुलर होता है। कब? जब उसे हम सब्जेक्ट के तौर पे, भाषा के तौर पे हम प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अगर आप मैथमेटिक्स शब्द का या इंग्लिश शब्द का कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में न करके आप किसके रूप में कर रहे हो, अगर आप उसका प्रयोग उस सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए कर रहे हैं, तब वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे माई इंग्लिश आर वीक, माई इंग्लिश आर गुड। अब ये माई इंग्लिश क्या है, इसको ऐसे भी समझेंगे, किसी सब्जेक्ट के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दो आप, वो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? योर पॉलिटिक्स आर डर्टी। बात समझ में आ रही है? मतलब उस पे आप पोजीशन दिखा रहे हो, इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल डैश गॉन। अब देखेंगे फिर वही कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा नीदर नॉर का। अब क्या होगा, लास्ट जो हमारा जो है नियरेस्ट जो है हमारा सब्जेक्ट वो क्या है, गर्ल है, और जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। आप देखेंगे यहाँ पे हैज और इज दोनों हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि हैज गॉन, इट इज गोइंग टू बी योर आंसर, बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट टेंस का निर्माण कर रहा है। इसका प्रयोग करते हैं तो पेसिव वॉइस बना रहा है, और पेसिव वॉइस में ये मीनिंग नहीं दे रहा है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कहता है मेनी अ मैन डैश ट्राइड एंड फेल्ड। कहता है मेनी अ मैन डैश ट्राइड एंड फेल्ड। अब देखेंगे मेनी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। मेनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेनी के साथ दो स्थिति आती है। एक होता है जस्ट, इसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और ये सब्जेक्ट पार्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। क्लियर है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मेनी के आगे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में इसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ वर्ब जो आने वाला होता है वो भी सिंगुलर होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हुआ है। मेनी के बाद हमने क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया तो आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, यहाँ तक सही है। अब देखेंगे जैसे ही हमारा मेनी अ मैन या मेनी एन एलिफेंट, मतलब ए या एन का प्रयोग आप करते हैं तो पूरा का पूरा वो जो एक्सप्रेशन हमारा है वो सिंगुलर हो जाता है। इन दैट केस वी नीड अ सिंगुलर वर्ब। अब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब में हमारा हैज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश इंक्रीज्ड। कहता है द नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश इंक्रीज्ड। फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका, कहता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद हम देखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो हमारा है वो सिंगुलर आएगा। और सिर्फ इसमें आपको एक चीज देखेंगे कि चेंज करने से क्या हो जाता है। द नंबर ऑफ के बदले आपने क्या किया, ए नंबर ऑफ का प्रयोग कर दिया। जैसे ही किया तो भैया नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन वर्ब में देखेंगे परिवर्तन हो जाएगा, वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, मीन्स यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे द नंबर ऑफ प्लेयर्स है, आप क्या लगा दोगे, सिंगुलर लगाओगे, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। परफेक्ट टेंस में इज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही पेसिव वॉइस बन जाएगा, और पेसिव की आवश्यकता नहीं जान पड़ रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10 माइल्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहता है 10 मील की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी है, ठीक है ना। अब देखेंगे, देखने में आपको लग रहा होगा प्लूरल है ये, लेकिन इसको ऐसे समझेंगे, यहां से यहां तक की दूरी जो है ना 10 मील की है। क्लियर है? और आप इस पूरे दूरी की बात कर रहे हो एक यूनिट में, मतलब एक साथ बोध करा रहे हो आप। इन दैट केस क्या हो गया, ये एक यूनिट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा। और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? इसको ऐसे समझेंगे, अगर कोई दूरी है, कोई वेट है, या कोई नंबर है, जब आप उसके पहले कोई न्यूमरल लगाते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा का पूरा सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए पेयर ऑफ शूज डैश ऑन द फ्लोर। शूज इटसेल्फ इज ए प्लूरल नाउन। शूज की हम बात करें तो ऐसे हमारे नाउन्स जो पेयर में यूज किए जाते हैं, अर्थात जिनका एक अगर पेयर है और उस पेयर में से एक पार्ट को हटा दे तो पूरा का पूरा बेकार हो जाता है, उस तरह के जो नाउन्स होते हैं हमारे हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे स्लीपर्स हो गया, शूज हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक, पिंसर्स हो गया, ये सब पेयर में यूज होते हैं। एक पार्ट को अगर आपने प्रभावित कर दिया तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है जूतों के एक जोड़ी की। ए पेयर, पेयर कितना है? कितना? एक पेयर, और ये सिंगुलर है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब चुनना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश रेडी। फिर वही है नीदर नॉर में हम देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात नियरेस्ट टू द वर्ब, उसके अनुसार यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश वेलकम्ड। कहता है कि प्रत्येक लड़का एवं लड़की, इनका क्या किया गया? वेलकम किया गया। क्लियर है? अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किसी भी रूप में सब्जेक्ट के पार्ट के साथ किया गया है। योर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सिंगुलर वन। आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला? सिंगुलर होने वाला है। और जैसे सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। आप पूरे के पूरे ऑप्शंस को देख लें तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही सिंगुलर है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है द पुलिस डैश लुकिंग फॉर द सस्पेक्ट। कहता है कि पुलिस जो है किसको ढूंढ रही है? सस्पेक्ट को, संदिग्ध को ढूंढ रही है। अब देखेंगे पुलिस जो हमारा है नहीं, ये हमारा ऑलवेज प्लूरल में आ जाता है। ये पूरा हमारा ग्रुप की बात करता है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जैसे पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, ये सब हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा? द पुलिस आर लुकिंग फॉर द सस्पेक्ट। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिक्स डैश ए ट्रिकी सब्जेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात एक सब्जेक्ट के तौर पर की जा रही है। इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा, और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन जब आप ये दर्शाना चाहते कि किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति कैसी है, उस स्थिति में वो क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता है। जैसे योर पॉलिटिक्स आर डर्टी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंट ऑन द इवेंट। अब ए लॉट ऑफ के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझेंगे। ए लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ, याद रखना है आपको। ए लॉट ऑफ का प्रयोग हम क्वांटिफायर के रूप में करते हैं, नंबर और क्वांटिटी दोनों बताने के लिए। अर्थात इसके आगे अगर अनकाउंटेबल नाउन प्रयुक्त कर रहे हैं तो हमारा सिंगुलर ही होगा, लेकिन अगर आप इसके साथ काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। अनकाउंटेबल की स्थिति में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और काउंटेबल की स्थिति में इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है ना? अब देखेंगे मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और मनी जैसे ही अनकाउंटेबल है तो इसकी क्वांटिटी बताई जाएगी, और क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन में देखेंगे तो इज आ जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दिस काइंड ऑफ बुक्स। फिर देखिए बुक्स पे मत जाइए आप, यहाँ पे ऑफ के पहले देखिए दिस काइंड की बात की जा रही है। ठीक है ना? दिस काइंड की बात की जा रही है, और काइंड क्या है? सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर वर्ब को चूज कर लीजिए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो तो सब्जेक्ट रहा नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट बन गया, और कभी भी जो वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं प्रयुक्त होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ द मिल्क डैश स्पॉइल्ड। कहता है सम का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का है। सम के आगे हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, और काउंटेबल में प्लूरल काउंटेबल भी आता है। अब देखिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब और इसके साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए मिल्क हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात ये क्वांटिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, और जैसे क्वांटिफायर के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है इसका, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश गुड। अब यहाँ बात की जा रही है एप्पल की या क्वालिटी की, तो देखेंगे एप्पल्स के क्वालिटी की बात की जा रही है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा हो गया दी क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? क्वालिटीज।
तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश गुड में क्या आप पढ़ोगे, इज, क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे होंगे। ये किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए आपके फायदेमंद है, और ये सेशन आपको वास्तव में इंटरेक्टिव लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।